ओके तो भाई आज हम लोग बात करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के बारे में। आज का मंडे नाइट रॉ का शो कैसा गया, अच्छा था या बुरा था, सारी बातें करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। ओके हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे आज का ना वीडियो लेकर। तो भाई सबसे पहले रॉ की स्टार्ट होती है सेथ रॉलिंस के साथ। सेथ रॉलिंस आते हैं, वही अपना गाना वाना गा रहे होते हैं, क्राउड। इसके बाद सेथ रॉलिंस बात करते हैं कि भाई मनी इन द बैंक कितना अच्छा गया। सेथ रॉलिंस मेंशन करते हैं कि भाई रोमन रिंग्स को 3.5 साल के बाद किसी ने पिन किया है और वो जे ऊसो है। उसके बाद हमें विमेंस मनी इन द बैंक का विनर मिलता है जो कि बेकी लिंच नहीं है, ईओ स्काई है। पता है आपको बेकी लिंच और सेथ रॉलिंस कपल हैं, तो भाई इसी सेथ रॉलिंस ने मेंशन किया बेकी लिंच को। उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई मैंस मनी इन द बैंक डेमियन प्रीस्ट जीता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई मैंने अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप वो रिटेन कर लिया है, फिन बैलर को हरा दिया है। तो चलो भाई अब हम लोग बात करते हैं समर स्लैम की। इतनी देर में क्या होता है, इतनी देर में कोडी रोड्स आते हैं। कोडी रोड्स भाई वही अपनी लंबी चौड़ी एंट्रेंस करते हैं। कोडी रोड्स आते हैं, वही जो कोडी रोड्स का कैच फ्रेज है कि भाई आज बोर्लिन में थी तो बोर्लिन ना क्या मतलब वॉट, अब हम क्या बात करें। तो भाई उसके बाद जैसे ही वो बोलते हैं ब्रॉक रेजर का थीम सॉन्ग प्ले होता है, भाई जैसे ही ब्रॉक रेजर का थीम सॉन्ग प्ले हुआ भाई मैं सबसे ज़्यादा खुश मैं ही हुआ हूँगा। मतलब भाई एक्सपेक्टेड था ब्रॉक रेजर का आना, डब्ल्यूडब्ल्यू ने एडवर्टाइज़ नहीं किया था, लेकिन उनकी लोकल एरिना है उसने एडवर्टाइज़ कर दिया था ब्रॉक रेजर को। इसके बाद ब्रॉक रेजर आते हैं, उसके बाद कोडी रोड्स रुकते नहीं है। ब्रॉक रेजर जैसे ही ब्रॉक रेजर की एंट्री हुई, कोडी रोड्स और ब्रॉक रेजर के बीच में ब्रॉल हो जाती है। मतलब ब्रॉक रेजर मार रहे, कोडी रोड्स मार रहे एक दूसरे को, और दोनों एक दूसरे को रिंग में जाते हैं। ब्रॉक रेजर F5 मारने की तैयारी करते हैं, लेकिन कोडी रोड्स को कन्वर्ट कर देते हैं कोडी कटर में। इसके बाद ब्रॉक रेजर रिट्रीट कर जाते हैं, मतलब रिंग से भग जाते हैं ब्रॉक रेजर, और भाई कोडी रोड्स करते हैं स्टैंड टॉल। इसके बाद होता है कमर्शियल आता है, कमर्शियल जाता है, सेथ रॉलिंस फिर से खड़े होते हैं। भाई सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि कोडी रोड्स को अपना बिजनेस संभालना है। चलो भाई अब मैं अपने बिजनेस की बात करता हूँ। तो समर स्लैम के लिए क्या, जैसे ही सेथ रॉलिंस ये बोलते हैं तभी डेमियन प्रीस्ट आते हैं। डेमियन प्रीस्ट मतलब पूरी जजमेंट डे, डेमियन प्रीस्ट, डोमिनिक मिस्टीरियो, रिया रिप्ली, लेकिन फिन बैलर नहीं होते। सेथ रॉलिंस बोलते हैं भाई फिन बैलर कहाँ है। उसके बाद डेमियन प्रीस्ट वगैरह वगैरह आंसर करते तेरे को क्या लेना देना भाई। इसके बाद इन दोनों के बीच वही बात चल रही है। भाई सेथ रॉलिंस बोल रहे हैं मैंने तुम लोगों को हरा दिया, डेमियन प्रीस्ट बोल रहे हैं भाई चुप रहे, शांत रहे, मेरे पास मनी इन द बैंक है, मैं कभी भी कैश इन कर सकता हूँ तेरे ऊपर, समर स्लैम में, सर्वाइवल सीरीज़ में वगैरह वगैरह। इसके बाद रिया रिप्ली बोलती हैं कि भाई क्यों ना आज तुम्हें डोमिनिक मिस्टीरियो चैलेंज करे। तो भाई ये बेसिकली डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस सेथ रॉलिंस का आज के रॉ के मेन इवेंट का सेटअप था। सेथ रॉलिंस बोलते हैं हाँ भाई मैं क्राउड से पूछूंगा, तो क्राउड यस यस के चैंट लगाता है, तो सेथ रॉलिंस हाँ बोल देते हैं, और आज के मेन इवेंट के लिए सेथ रॉलिंस वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में मैच सेटअप हो जाता है। इसके बाद होता है भाई डेमिन, क्या मैं डोमिनिक ही बोला था ना भाई, सेथ रॉलिंस वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो, गलती शायद डेमिन निकल गया था क्या, पता नहीं, शायद निकल गया था या नहीं निकला था, चलो ठीक है। इसके बाद अगला चीज़ आती है डेमियन प्रीस्ट वर्सेस शिंसुके नाकामुरा के बीच में मैच। भाई मेरे को लगा था ये मैच डब्ल्यूडब्ल्यू जल्दी ख़त्म करा दे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस मैच को स्ट्रेच किया। ठीक ठाक सा रेसलिंग मैच था भाई, रॉ के हिसाब से कोई ऐसा भी नहीं था भाई ज़्यादा, लेकिन हाँ ठीक है, रॉ के अंदर रॉ में था भाई, तो ठीक है नॉर्मल रेसलिंग मैच था। शिंसुके नाकामुरा ट्राई कर रहे थे भाई डेमियन प्रीस्ट को हराने का, बाहर उन्होंने बैरिकेड के ऊपर डेमियन प्रीस्ट को मारने की भी कोशिश करी, लेकिन डेमियन प्रीस्ट ने उल्टा शिंसुके नाकामुरा के ऊपर लगा दिया। भाई डेमियन प्रीस्ट की क्लोज लाइन मेरे को बहुत मस्त लगती है, डेमियन प्रीस्ट क्लोज लाइन मारे, फिर उन्हें साउथ ऑफ हेवन लगा के शिंसुके नाकामुरा को हरा दिया। इसके बाद रोंडा राउजी और शीना बेजलर के बीच में प्रोमो कट होता है। रोंडा राउजी रिंग में आती है, और जैसे ही रोंडा राउजी कुछ बोली शीना बेजलर आ जाती हैं, और भाई शीना बेजलर एक्सप्लेनेशन देती है। मतलब शीना बेजलर ये बोलती हैं भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर मैं ही तुमको लेके आई हूँ, मैं ही कारण हूँ जिसके कारण तुम डब्ल्यूडब्ल्यू में आई हो। शीना बेजलर फिर बोलती हैं रोंडा राउजी को कि देखो मेरे को डब्ल्यूडब्ल्यू में आने मैंने स्ट्रगल किया, और तुम ऐसे ही झट से कैसे आ गई, ऐसा वगैरह वगैरह। तो मतलब शीना बेजलर जेलिस हैं रोंडा राउजी से काइंड ऑफ। उसके बाद भाई दोनों के बीच ब्रॉल हो जाती है, शीना बेजलर रिंग में जाती हैं और अपना नी मार देती हैं रोंडा राउजी को, और रोंडा राउजी वहाँ से बोल रही होती हैं वी नॉट डन येट। तो भाई साफ है शीना बेजलर और रोंडा राउजी की फ्यूड स्टार्ट होने वाली है। अब मैं इंटरेस्टिंग देखने के लिए क्या होता है, बस डब्ल्यूडब्ल्यू फुस ना कर दे भाई। इसके बाद आता है टैग टीम टर्मोइल मैच, जिसमें भाई बहुत सारी टैग टीम थी। सबसे पहले शीना बेजलर क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, सोनिया डेविल एंड चेल्सी ग्रीन वर्सेस कैंडिस लरे, और किसका मैच था, इंडी हार्डवेल का। तो इंडी हार्डवेल एनएक्सटी से आई है, तो भाई इनके बीच में मैच था। सोनिया डेविल और चेल्सी ग्रीन ने इनको एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद निकी क्रॉस और एमा की एक नई टीम बनी है, उसका मुकाबला था। तो भाई निकी क्रॉस और कैंडिस लेरे का पता नहीं अपना कोई डिस्प्यूट चल रहा है, उसके चक्कर में
एमा भी हार गई, मतलब उसके चक्कर में ये वाली टीम भी हार गई। इसके बाद आती है डेनो ब्रोक और टीगन नॉक्स की टीम, वो भी हार जाती है वो भी हार जाती है शोना डेविल और चेल्सी ग्रीन से। फिर आखिरी में आती है केडन कटर और केंडर कार्टिस। तो भाई अच्छी टैग टीम, मतलब ये टैग टीम मेरे को उतनी थोड़ी पसंद आ रही है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने उसको भी नहीं था। बार बार शेना बेजर क्यों बोल रहा हूँ यार, सोनिया डेविल और चेल्सी ग्रीन ने जीत लिया टैग टीम टर्मोल। और फिर उसके बाद वो स्टैंड टॉल कर रही होती है लिव मॉर्गन और रैकेल रोड्रिगेज। इसका मतलब साफ है भाई, फिर से बकवास हमको चीज़ देखने को मिलेगी। भाई कोई नई टैग टीम लाती है डब्ल्यूडब्ल्यू, पता नहीं भाई। इसके बाद कोडी रोड्स का प्रोमो आता है। कोडी रोड्स आते हैं, एंट्रेंस करते हैं। फिर कोडी रोड्स बोलते हैं कि भाई मैं ब्रॉक रेजनर से हमेशा फाइट करने के लिए तैयार हूँ, आज भी, अगले मंडे नाइट रॉ के ऊपर भी। तो मतलब कोडी रोड्स से ही बोल रहे होते हैं कि ब्रॉक रेजनर के साथ वो फाइट करने के लिए तैयार है। अब देखते हैं ब्रॉक रेजनर कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन कैसे डब्ल्यूडब्ल्यू प्रोग्रेस करती है। इसके बाद ट्रिश टेरिस और बेकी लिंच वाला सेगमेंट होता है। इसमें सबसे पहले बेकी लिंच अपना एंट्रेंस करती हैं। इसके बाद वो बोलती हैं भाई कि मनी इन द बैंक के अंदर हम हार गए, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे। और बेकी लिंच ट्रिश टेरिस को बुलाती हैं कि भाई ट्रिश टेरिस आ जा। तो ट्रिश टेरिस आती हैं, उनके मतलब मुंह में पट्टी होती है, और मतलब वो बेकी लिंच ने अपना लगा दिया था ना लैडर के ऊपर आर्म बोर, तो शायद उससे हुआ होगा। तो बेकी लिंच हंस रही होती हैं, ट्रिश टेरिस बोलती हैं हंसने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा। फिर उसके बाद भाई इनके बीच में ट्रैश टॉक चल रही है। ट्रिश स्ट्रेटस बोल रही हैं मेरे कारण विमेंस डिवीज़न ऐसा हुआ है। बेकी लिंच बोल रही हैं तुमने नाइट ऑफ चैम्पियंस के अंदर तो जोली स्टार्क ने मेरे को 360 मारा था, उसके बाद तुमने पिन किया था, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग मैं हूँ, तुमको किसी की ज़रूरत पड़ रही है मेरे को हराने की, वगैरह वगैरह बात चल रही होती है। इसके बाद बेकी लिंच बोलती है चलो तुम एबल नहीं हो लड़ने के लिए, तो जोली स्टार्क तो है, जोली स्टार्क को मेरा मैच कर दो। तो ट्रिश स्ट्रेटस बोलती चलो ठीक है, लेकिन फिर आधे रास्ते में ही जोली स्टार्क को रोक दिया ट्रिश स्ट्रेटस ने। भाई ट्रिश स्ट्रेटस ने बोला कि अभी मेरे को डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए जाना है, तो अगले स्मैकडाउन के शो में अगले रॉ के शो में इन दोनों के बीच में मैच होगा। तो भाई अगले हफ्ते जोली स्टार्क और बेकी लिंच का मैच होगा। मैं इस स्टोरी लाइन में भी अभी इन्वेस्ट कर रहा हूँ रोंडा राउजी या शेना बेजर जैसी, लेकिन मैं देखना चाह रहा हूँ डब्ल्यूडब्ल्यू कैसे इन दोनों स्टोरी लाइन्स को करती है। इसके बाद भाई हम लोग बात करते हैं 6 मिक्स पर्सन मैच के बारे में, जिसमें अल्फा एकेडमी, जिसमें चैड गेबल, ओटिस और मैक्सीन वर्सेस वाइकिंग रेडर्स, जिसमें वलहाला, एरिक एंड आइबोर का मैच था। भाई इस मैच के अंदर ना मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब मैंने मैच देखा तो भाई मेरे को कमाल का मैच लगा। मतलब यार अच्छा मैच था भाई, पूरी एनर्जी थी, मतलब एनर्जेटिक मैच था भाई। चैड गेबल कहीं कहीं कूद रहे हैं, मतलब चैड गेबल टॉप रोप से कूद रहे हैं भाई, इधर से कूद रहे उधर से कूद रहे। ओटिस का कैटल पेरर देखने को मिला। फिर भाई मतलब वाइकिंग रेडर्स मिलके ओटिस को मार रहे होते हैं, तभी उसके बाद भाई चैड गेबल फिर ऊपर से कूद जाते हैं। मैक्सीन का भी हमने देखा भाई कि मतलब चैड गेबल की शिक्षा उनको अच्छे से मिल रही है, तो भाई मैक्सीन ने भी चैड गेबल की शिक्षा यूज़ करी, वलहाला मारने के लिए जाती हैं, तभी वो रिंग कॉर्नर का फ़ायदा उठा के पिन कर दिया मैक्सीन ने वलहाला को, और अल्फा एकेडमी जीत गई। तो भाई बढ़िया है। और फिर मतलब ये भी बोला जाता है कमेंटेटर वाला कि भाई जो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर न्यू कमर्स हैं ना, उनके लिए अल्फा एकेडमी अच्छी है। तो भाई टेम्परेरी टाइम में अल्फा एकेडमी में उतना इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन आ रहा है। अब मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यू को भाई वाइकिंग रेडर्स और अल्फा एकेडमी की स्टोरी लाइन ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि बोरिंग लग रही थी, मतलब पूरी कुछ दम नहीं था। हाँ बस एंडिंग डब्ल्यूडब्ल्यू ने अब अच्छी कर दी है, तो बस अब इनके बीच में ख़त्म हो जानी चाहिए स्टोरी लाइन। इसके बाद भाई डब्ल्यूडब्ल्यू मनी इन द बैंक के एक बहुत मस्त स्पॉट के बारे में बात करती, जो मेरे हिसाब से मनी इन द बैंक का बेस्ट OMG स्पॉट था, जब रिकोशे और लोगन पॉल लैडर के ऊपर होते हैं, मतलब लैडर के ऊपर होते हैं दोनों भाई, लैडर के ऊपर से गिर के, रिंग के ऊपर से गिर के टेबल के ऊपर गिरते हैं। मतलब मैं आपको फिर से बताता हूँ, देखो एक साइड लोगन पॉल होते हैं, एक साइड रिकोशे होते हैं, फिर उसके बाद वो जाते हैं भाई, मतलब दोनों लैडर गिरती है दोनों के ऊपर, और भाई लैडर गिरी तो रोप के ऊपर आया, वो जो रिंग रोप रहती है, और फिर उससे 2 टेबल के ऊपर गिर गए। उसके बाद भाई इन लोगों ने पोस्ट मैच के अंदर ब्रॉल भी करी थी। तो भाई फिर रिकोशे आते हैं और बोलते हैं भाई मैं लोगन पॉल तेरे को फेस टू फेस मिलना चाहता हूँ, मैं कोई सोशल मीडिया में नहीं, मैं डब्ल्यूडब्ल्यू रिंग में मिलना चाहता हूँ तेरे से, और मैं कोई सोशल मीडिया में नहीं बोल रहा हूँ। तो भाई नेक्स्ट वीक रिकोशे और लोगन पॉल के बीच फेस ऑफ है, तो शायद इनके बीच में समर स्लैम के अंदर कोई मैचअप सेटअप होने वाला है, पता नहीं भाई, लेकिन इंटरेस्टेड इसमें भी हूँ मैं। इसके बाद रिया रिप्ली और नटालिया के बीच में विमेंस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच होता है। रिया रिप्ली एंट्रेंस कर रही होती है, नटालिया ने पीछे से अटैक कर दिया, इसके बाद नटालिया मारी जा रही हैं, मतलब नटालिया ट्राई कर रही है रिया रिप्ली को पिन करने का, अपना शॉप शूटर लगा रही है, लेकिन लग नहीं रहा, रिया रिप्ली मार रही है, नटालिया के क्लोज किक आउट्स आ रहे हैं, मतलब ठीक ठाक सा मैच था, वही बोलूँगा रेसलिंग के हिसाब से मैं ठीक ठाक ही बोलूँगा।
फिर मारा जा रही, मतलब मारी जा रही नटैलिया, रिया रिप्ली ट्राई कर रही है। इसके बाद नटैलिया ने जैसे तैसे शॉप शूटर लगा दिया, रिया रिप्ली ने उसमें कैपिटलाइज़ कर दिया। फिर उसके बाद रिया रिप्ली ने अपना रिपटाइड लगा के नटैलिया को इस मैच में हरा दिया। लेकिन इसके बाद जब नटैलिया को रिया रिप्ली फिर अटैक करने लगती तो लिव मोर्गन एंड रैकेल रॉड्रिगेज आई, और रैकेल रॉड्रिगेज और रिया रिप्ली ने एक दूसरे को फेस टू फेस देखा। तो शायद पॉसिबली है समर स्लैम के अंदर रिया रिप्ली वर्सेस रैकेल रॉड्रिगेज के बीच में मैच हो सकता है, पक्का नहीं है लेकिन हाँ लग तो ऐसे ही रहा है। और भाई वे बैक स्टेज ईओ स्काई भी रिया रिप्ली को देख रही होती हैं, और फिर उसके बाद ये भी क्या टीज़ किया है डब्ल्यूडब्ल्यूई की ईओ स्काई रिया रिप्ली के ऊपर भी कैश इन कर सकती हैं। देखते हैं भाई क्या होता है। इसके बाद आता है भाई मिज और टोमासो चिएम्पा के बारे में प्रोमो। तो भाई मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कल शायद वीडियो आई थी शाम के आसपास टोमासो चिएम्पा की, कि मतलब यूट्यूब के उनके चैनल के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई की, तो मैं लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लें जाके, जिसमें टोमासो चिएम्पा बोलते हैं भाई तू मिर्ज है, तूने बहुत कुछ अचीव करके लगा है, लेकिन मेरे अंदर रूटलेस अग्रेशन है। मैं मतलब जब मेरे को अटैक करना हुआ तो मैं सामने से आया, जब तेरे को अटैक करना होगा तो तूने पीछे से आके अटैक किया, ये वो दा मैं तो सामने आ वगैरह वगैरह करके। तो भाई मिज ने उसका जवाब दिया आज रॉ के एपिसोड में। मिज ने बोला है हाँ मैं ग्रेटेस्ट था लेकिन मैं तेरे से बेटर हूँ वगैरह वगैरह करके, और एक बात से एग्री करते कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो मिज ने नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ में कर दिया। भाई मेरे को याद नहीं आ रहा कब हुआ था नो डिस्क्वाल, शायद केविन ओवन्स और सोलो स्कोआ का आखिरी नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था शायद, उसके बाद कोई मैच नहीं हुआ 1-2 महीने से। तो मिस और टोमासो चिएम्पा का अगले हफ्ते नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच है, और उसने बोला पूरी एनर्जी के साथ आना क्योंकि नया मिस को देखने को मिलेगा। तो भाई इंटरेस्टिंग होगा नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ में क्या होता है। इसके बाद आता है मैट रिडल वर्सेस लुडविग केजर के बीच मैच, और ये स्क्वॉश मैच था। मतलब मैच हुआ ही क्या भाई, मतलब मैट रिडल ने पिन कर दिया लुडविग केजर को, मतलब ऐसे वो जो फ्री पिन नहीं होता उसी तरीके से, मतलब पता नहीं कैसे हो गया लुडविग केजर पिन। उसके बाद भाई दिमाग ख़राब हो जाता है, लुडविग केजर नहीं सॉरी लियोवानी विंची थे, हाँ सॉरी लियोवानी विंची गलती से पिन होगा लुडविग केजर नहीं। तो फिर लुडविग केजर को तो गुस्सा आ जाता है, लुडविग केजर लियोवानी विंची दोनों मारते हैं, ड्रू मैकिंटायर बचाने आते हैं, ग्लेमोर मार दी लियोवानी विंची को, लुडविग केजर को मार दिया। इसके बाद भाई गंथर और ड्रू मैकिंटायर एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो भाई साफ बात है गंथर और ड्रू मैकिंटायर का भी फ्यूड स्टार्ट करने वाली डब्ल्यूडब्ल्यूई, और इसके लिए भी मैं इंटरेस्टेड हूँ। अब हम लोग बात करते हैं भाई आज के रॉ की नेक्स्ट एंड फाइनल यानी मेन इवेंट के बारे में, सेथ रॉलिंस वर्सेस डर्टी डॉम के बीच में। अब भाई इस मैच के अंदर स्टार्टिंग क्या होती है, मतलब सेथ रॉलिंस डोमिनिक को मॉक कर रहे होते हैं। इसके बाद सेथ रॉलिंस की समरसाइड डाइव, मतलब रिया रिप्ली की भी फुल इंटरफेरेंस थी, डेमियन प्रीस्ट की फुल इंटरफेरेंस थी। सेथ रॉलिंस ने डोमिनिक मिस्टीरियो को मॉक करके 3 अमीगो भी लगाने का ट्राई किया। डोमिनिक मिस्टीरियो ने 2 स्प्लैश मारे, तीसरे स्प्लैश को काउंटर कर दिया। इसके बाद जब सेथ रॉलिंस अपना स्टॉर्म मारने जा ही रहे होते हैं तभी डेमियन प्रीस्ट आया था, क्योंकि समरसाइड डाइव मारी थी ना जब सेथ रॉलिंस ने, तो डेमियन प्रीस्ट को ही मार दी। डेमियन प्रीस्ट आते हैं, साउथ ऑफ हेवन लगाते हैं, उसके बाद अनाउंसर टेबल पे पटकने जा ही रहे होते तभी डोमिनिक मतलब पटकने जा ही रहे होते तभी सेथ रॉलिंस से काउंटर कर दिया। फिर डोमिनिक मिस्टीरियो मारते हैं। इसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो उसको डेमियन प्रीस्ट को भाई ब्रीफ केस देते हैं जा कैश इन कर। उसका डेमियन प्रीस्ट कैश इन करने जा ही रहे होते तभी फिन बैलर आ गए, फिन बैलर ने सेथ रॉलिंस को मारा। इसके बाद जब कोडी ड्रॉ लगाने जा रहे होते तब डेमियन प्रीस्ट मना करते हैं, मतलब डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर के बीच में कुछ नोक झोंक हो रही है। फिर उसके बाद सेथ रॉलिंस वहाँ से हट जाते हैं, डोमिनिक उनकी सोलह करवाते हैं, लेकिन वो फिर सेथ रॉलिंस के बीच चले जाता है डोमिनिक। तो भाई सेथ रॉलिंस ने डोमिनिक को पेडिग्री लगा दी, सेथ रॉलिंस कल्टी काट लेते हैं। इसके बाद भाई डोमिनिक पड़े रहते हैं, मतलब बहुत अमेजिंग सीन था भाई। रिया रिप्ली जैसे मम्मी अपने बच्चे को नहीं पकड़ी रही थी वैसे रिया रिप्ली डोमिनिक को पकड़ी है नीचे, और यहाँ आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट। तो भाई जजमेंट डे का भी स्टोरी लाइन इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए कैसे शेप लेता है। और अगर आज के मंडे नाइट रॉ की बात करूँ तो भाई अच्छा खासा मंडे नाइट रॉ का था, मतलब आप इसको ट्यून कर सकते हो, उतना ख़राब नहीं लगा मेरे को। हाँ कुछ ज़्यादा अमेजिंग भी नहीं था, लेकिन हाँ भाई एक्सपेक्टेशन के मतलब 50-50 टाइप का था। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा देना। तब तक के लिए सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।